डोंट कॉल मी अम्मी, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है। ना तुम्हारी कोई औकात है ना ही तुम्हारे एतराज़ की। बच्चा तो तुम पैदा कर नहीं सकती, बंजर औरत। डॉक्टर, आपकी लिखी मेडिसिन्स के अंबार लगे हुए हैं मेरे पास, लेकिन माया परेशान नहीं होते, ना ही होपलेस। तुम हमेशा से मेरे पास ही आती हो और हम दोस्त भी तो हैं। मुझे तुम्हारी सारी हिस्ट्री मालूम है। तुम हेल्दी, हस्बैंड सेहतमंद और तुम्हारा बार बार उम्मीद से होना, ये सब मुस्बत निशानियां हैं। तो फिर ये निशानियां मिट क्यों जाती हैं? सिर्फ पॉजिटिव सोचो। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? आई एम प्रेग्नेंट। रियली? वाओ, आप लोगों ने तो डरा ही दिया था मुझे यार। कभी कभी प्रेगनेंसी का देर से पता चलता है। इस बार ऐसा ही हुआ है। 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, सब अच्छा है। डॉक्टर साहब, मुझे बच्चा हर हाल में चाहिए। आप अच्छी उम्मीद रखें। रफीक साहब, आप बाहर आए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। खैरियत? तुम रिलैक्स रहो, परेशान नहीं होना। आप चलें। जी डॉक्टर साहब। देखिए रफीक साहब, वैसे तो ये आपका ज़ाती मामला है, लेकिन मैं माया को 3 साल से ट्रीट कर रही हूँ। इस बार आपको इसको टेंशन से बचाना है। कोशिश तो हर बार ही करता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आपकी मदर को हमेशा मैंने माया की इंसल्ट करते देखा है। मुझे लगता है ज़हनी दबाव की वजह से ही बच्चा ज़ाया होता है। आप माया के लिए कुछ कीजिए। मैं चलती हूँ। क्या कह रही थी डॉक्टर? कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? इस बार तुम्हें अम्मी की दी हुई टेंशन से दूर रखना है। अरे अम्मी, आ गई आप? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो?
और उस माया का भी कुछ पता नहीं? सामान भी नहीं है अलमारी में उसका? हो, इसका मतलब पूरा जायजा ले चुकी हैं आप? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो घर में चोरी करके किसी के साथ भाग गई है। प्लीज अम्मी, प्लीज। ओह, यानी कि उस औरत ने तुम्हें इतना गुलाम बना लिया है अपना कि तुम अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात करोगे? सॉरी अम्मी, मगर आप भी तो कुछ भी कह देती हैं। बाय द वे, है कहाँ वो गोल्ड डिगर? उसके पेरेंट्स के घर छोड़ के आया उसे। गुड, डाइवर्स करके? नफरत करना बंद करें अम्मी, वो उम्मीद से है और बचा होने तक वो वहीं रहेगी। वहीं रहेगी? मगर किसकी परमिशन से? अम्मी, ये फैसला मैंने खुद किया है। आपसे पूछता तो आप तो इजाजत देती नहीं। ऐसा इनकार तो आप पहले भी कर ही चुकी है ना। प्रेग्नेंट है? बिच।
बेटा रफ़ीक, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अम्मी जवाब दे तो दिया था, और आपने अदरीस साहब को शादी के लिए मना भी कर दिया था। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, तो फिर कौन सी बात? माया को वापस लाने की बात। अम्मी वो ठीक है, वहाँ पे 7 महीनों की प्रेगनेंसी हो गई है, बस कुछ हफ्तों की बात है। और फिर देखो बेटा, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं उससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अगर उसकी मदर ज़िंदा होती तो मुझे फ़िक्र ना होती, लेकिन अब हो रही है। देखो बेटा, ये तुम्हारा पहला बच्चा है और हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब तो शाख पर फूल खिलने वाला है, तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। अम्मी आपकी सोच कितनी मुख्तलिफ हो गई है। बेटा, मुझे माया से कोई दुश्मनी थोड़ी थी, बस गुस्सा था कि उसकी औलाद नहीं हो रही थी। अब होने वाली है तो सब ठीक हो गया। चलें ठीक है अम्मी, आप कहती हैं तो मैं बात करूंगा माया से। बात क्या करनी है बेटे, तुम उसे लेने जाओ, और अगर वो नहीं मान रही है तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं ले आऊँगी उसे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। अच्छे घर की है ना। तो चलें ठीक है, मैं करता हूँ फिर। हाँ, घटिया घर की कमीनी, क्या सोच रही है? वो रफीक का बच्चा पैदा करने के बाद इस घर में अहम हो जाएगी। फूल है तेरी फूल। तू एक बार इस घर में वापस आ तो जा, फिर तेरा जनाजा ही उठेगा यहाँ से।